हेलो हेलो हेलो। ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय की अविच्छिन्न परंपरा विचार गोष्ठी, उसी के क्रम में आज यहाँ पर आयोजन हुआ है एक ऐसी विचार गोष्ठी का जिसका विषय न केवल मुमुक्षु जगत अपितु दिगंबर संप्रदाय के साथ साथ जितने भी भव्य जीव अपना कल्याण चाहते हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इस गोष्ठी का नाम है सार समय सार विचार गोष्ठी। अब इस गोष्ठी के अंतर्गत आज की जो हमारी अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे हैं ऐसे हमारे अनुभव जी करेली, मैं उनका यहाँ पर आमंत्रण करना चाहूंगा कि वह आए और अध्यक्ष पद को सुशोभित करें। शास्त्र द्वितीय वर्ष के छात्रों से निवेदन करूंगा कि वह तिलक और माल्यार्पण द्वारा उनका स्वागत करें। सभी एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत करें। अब हम चलते हैं आगे गोष्ठी की ओर। इस गोष्ठी का नाम है सार समय सार। समय सार का नाम कौन नहीं जानता, जिसके रचयिता है आचार्य कुंद। आचार्य कुंद दिगंबर जगत में वह नाम रखते हैं, वह वर्चस्व रखते हैं जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए भूलना संभव नहीं है। उन्होंने कहा जाता है उन्होंने 84 पावड़ों की रचना करी, उनमें से एक है समय सार जो कि अध्यात्म का भूगर्भ माना जाता है। अर्थात जितना भी अध्यात्म निकला है वह सारा का सारा समय सार से निकला है। और दादा तो यह भी कहते थे आदरणीय हुकुमचंद जी भारेल कि समय सार वह औषधि है यदि किसी को मोह रूपी पागलपन का रोग चढ़ा हो और अगर वह समय सार को पढ़ ले तो 2 परिणाम निकल सकते हैं। अगर वह समय सार को पढ़कर, समय सार रूपी औषधि को पढ़कर यदि पचा ले तो उसके मोह रूपी पागलपन जो है वह नाश हो जाए, और अगर नहीं पचा पाए तो उसको स्वच्छंदता रूपी कोड़ हो जाए। ऐसा समय सार उसके ऊपर आज यहाँ पर गोष्ठी आयोजित होने जा रही है। जैसे किसी मंगल कार्य की जैसे कोई भी गोष्ठी प्रारंभ होने के पहले, कोई भी मंगल कार्य होने के पहले मंगलाचरण किया जाता है। उसी मंगलाचरण के लिए सभी हाथ जोड़ लें। यहाँ से मंगलाचरण प्रारंभ होने जा रहे हैं। नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणं वन्दितु सबसिद्धे ध्रुवमचल मनोमङ्गलिं पद्मये गोच्छामि समय बाहुल नमो सुध केवली फणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अभी जो यहाँ से मंगलाचरण करा गया वह समय सार ग्रंथ की पहली गाथा और उसी समय सार ग्रंथ की जो सर्व प्रसिद्ध टीका मानी जाती है आचार्य अमृत चंद्र द्वारा रचित आत्मख्याति, उसका पहला कलश है। अब हम चलते हैं, ज्यादा विलंब ना करते हुए हम चलते हैं हमारे पहले वक्ता की ओर जो कि है सिद्धम जैन। उनका विषय है समय सार की दार्शनिक पृष्ठभूमि। मैं निवेदन करूंगा सिद्धम जी से वह आए और अपना विषय प्रारंभ करें। उससे पूर्व एक बार सभी वक्ता नियम सुन लें कि इस गोष्ठी के नियम है। सबसे पहले आपको समय सीमा का ध्यान रखना है। आपके पास कुल 6 मिनट है
जिसमें से 5 मिनट में आपको अपना विषय प्रस्तुत करना है और अंतिम 1 मिनट में उसका उपसंहार करके उसको समाप्त करना है। और अध्यक्ष महोदय के पास शीट पहुंच चुकी है, उसके अंदर विषय और नाम लिख रहे हैं। बाकी अगर जो भी उल्लंघन करता है समय सीमा का, तो आप समर्थ हैं कि आप उनके मार्क्स डिडक्ट कर सकते हैं। अब मैं चलूँगा सिद्धम जी की ओर, वह आएँ और अपना विषय प्रस्तुत करें। चिदानंद स्वरूपोहम, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मी बंधुओं को मेरा शुद्धात्म वंदन। समय सार में जैन अध्यात्म को जिस प्रभावी ढंग से परोसा गया है वैसा अन्यत्र देखने को नहीं मिलता, और मात्र आध्यात्मिक ही नहीं अपितु फिलोसॉफिकली भी यह बहुत उत्कृष्ट कोटि की रचना है। समय सार के रचयिता आचार्य कुंद देव है, जिनके समकालीन आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली ने षटखंडागम की रचना करी, जो कि प्रथम शुद्ध स्कंध है। वह आगम कहलाता है। अ अर्थात आपके वचन, ग अर्थात गणधर द्वारा गूथा गया और मा अर्थात मुनिराज द्वारा लिखा गया, अर्थात परंपरा से चला आया ज्ञान। परंतु समय सार परमागम कहलाता है, क्योंकि इसमें एकत्व, विभक्त, शुद्धात्मा, भेद विज्ञान, कर्ता आदि की चर्चा आदि है, जो आचार्य देव ने प्रथमतः स्वयं अनुभव की, तत्पश्चात ग्रंथ रूप हमारे सामने उसे प्रस्तुत किया। समय सार अर्थात समय का सार अथवा आत्मा का सार, यह प्राकृत भाषा में निबद्ध ग्रंथ है, जिसमें 415 गाथाएं हैं। समय सार बाह्य जगत से ध्यान हटाकर आत्मा की आंतरिक शुद्ध चेतना पर ध्यान केंद्रित करके मोक्ष का पथ प्रदर्शित करने के लिए एक दार्शनिक मार्गदर्शक का कार्य करता है। डॉक्टर हुकमचंद भारिल समय सार की प्रस्तावना लिखने पर उसका मूल प्रतिपाद्य बताते हैं। नव तत्वों के निरूपण के माध्यम से नव तत्वों में छिपी हुई परम शुद्ध निश्चय नहीं की जो विषयभूत आत्म ज्योति है, जिसके आश्रय से निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की प्राप्ति होती है। समय अर्थात आत्मा और उसका सार अर्थात शुद्ध स्वरूप। समय सार में निश्चय नय अथवा परम पारलौकिक दृष्टिकोण और व्यवहार नय अथवा सांसारिक भौतिक दृष्टिकोण के माध्यम से आत्मा का विशुद्ध स्वरूप प्रतिपादित किया गया है। फिर समय सार में ही आगे वे स्व समय और पर समय की चर्चा करते हैं, जो कि वे दूसरी गाथा में करते हैं। उसमें वे कहते हैं कि जो आत्मा दर्शन, ज्ञान, चारित्र में स्थित है वह स्व समय है, और जो कर्म पुद्गल के प्रदेशों में स्थित है वह पर समय है। समय सार का मूल लक्ष्य साधक के दृष्टिकोण को विकार जन्य कर्मबद्ध स्व से हटाकर निज परम शुद्ध स्व की ओर ले जाना है। अब जो निश्चय व्यवहार नहीं की अपन ने बात करी थी, तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक हुए हैं शंकराचार्य, तो वो इन दोनों दृष्टिकोणों को मानते हुए दिखते हैं। समय सार एक दार्शनिक चिंतन, पेज नंबर 132 में आप इसको पढ़ ही सकते हैं। फिर स्व समय और पर समय के बाद पुण्य पाप अधिकार में विशेषता यही बात बताई कि जो पुण्य भाव है वह भी आश्रव बंध का कारण होने के कारण कर्म ही है, धर्म नहीं है, अतः वह भी मुक्ति का कारण नहीं है। मुक्ति का कारण एकमात्र ज्ञान है, क्योंकि वह शुभाशुभ बंध का कारण नहीं है। समय सार में शुद्ध आत्मा को मात्र एक कर्ता के रूप में नहीं, अपितु एक ज्ञाता, जाड़गो और प्रेक्षक के रूप में परिभाषित किया गया है। शुद्ध आत्मा ही परमार्थ है। और गाथा 206 में आचार्य देव कहते हैं कि इस ज्ञान में ही रत रहो, इस ज्ञान में ही पूर्णता तृप्त हो जाओ। इसका मंगल उपदेश देते हैं। गाथा 38 में कह रहे कि आत्मा अर्थात मैं शुद्ध हूं, एक हूं, दर्शन ज्ञानमयी हूं और परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। द्रव्य गुण पर्याय की तत्व मीमांसा इसका आधार है। जीवाजीव अधिकार में गाथा 39 to 43 में जब अन्य मतावलंबियों द्वारा आत्मा कैसा माना गया है इसकी वे चर्चा करते हैं। और 44वीं गाथा में ये अध्यवसान आदि जितने भी भाव है वे सब मेरे नहीं हैं, पुद्गल के हैं, अतः जीव नहीं हो सकते, ये बताकर बहुत सरलता से उनका खंडन भी किया है। जो नो कर्म है, कर्म है, अध्यवसान, यह पुद्गल है और भेद विज्ञानियों ने प्रत्यक्ष रूप से इसका अनुभव भी किया है।
जो 8 मत हमें मिलते हैं, तो ब्रह्मचारी सहजानंद जी वर्णी ने अपनी जो टीका लिखी है सप्तदशांगी में, उनमें 8 मत किस दर्शन सम्मत हो सकते हैं उसका वर्णन भी किया है। कर्ता कर्म अधिकार में गाथा 116 से 125 में जब किसी सांख्य मान्यता वाले शिष्य ने प्रश्न किया कि भैया जो पुद्गल है जीव है वह अपरिणामी है, तो उसका समाधान करते हुए आचार्य देव कहते हैं कि यदि तुम ये मानोगे कि पुद्गल अपरिणामी है तो संसार का अभाव ठहरेगा, और यदि तुम कहो कि पुद्गल द्रव्य स्वयं कर्म रूप परिणमित होता है तो जीव द्रव्य कर्म का परिणमन कराता है, तो यह बात मिथ्या सिद्ध होगी। अतः ऐसा नहीं है, पुद्गल द्रव्य स्वयं परिणमनशील है, और उन्हीं गाथाओं में 116 से 125 में आगे जीव द्रव्य की परिणमनशीलता भी सिद्ध की गई है। अब देखिए सांख्य मत को बताते हुए गाथा नंबर 340 में आचार्य देव क्या कहते हैं। पहले तो सिद्धांत बताया, सांख्य क्या मानते हैं। सांख्य मानते हैं कि आत्मा सर्वथा करता है और जो प्रकृति है ना वह सर्वथा करता है, तो यह उचित नहीं है। उसका समाधान करते हुए आचार्य देव कहते हैं कि आत्मा अपने निज शुद्धात्मा में तो रत रहता ही है, परंतु जो भौतिक कर्म है ना उनसे पूर्णतः अनासक्त रहता है। इस प्रकार सांख्य का खंडन हुआ। ऊपर जो परिणामी वाली अपन ने चर्चा देखी थी उसमें भी सांख्य दर्शन का खंडन उन्होंने किया था। अब देखिए इसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ कॉजेशन की बात करते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ कॉजेशन यानी कार्य कारणवाद अथवा उपादान निमित्त। जैसा हम आहरतमतियों ने माना है वैसा ही अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य भी शंकर भाष्य में मानते हुए दिखते हैं। क्षणिकवाद का खंडन सांख्य खंडन के बाद ही सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार में किया गया। बौद्ध का खंडन 345 गाथा से, उसमें क्या कहते हैं कि आत्मा अपने कर्म का ही फल पाता है, किसी अन्य का नहीं। और जो वेदांती है, अद्वैतवाद वेदांतियों का ही है, कई जगह वो हमारे समान चलता हुआ दिखाई देता है, परंतु जब देह आदि को उसने मिथ्या माना तब वह पूर्ण रूप से अलग राह में चला गया। तो उसका खंडन जैन धर्म की द्रव्य स्वतंत्रता और स्याद्वाद सिद्धांत के माध्यम से किया गया है। देखिए आचार्य देव को जहां नाम लेके खंडन करना था वहां तो उन्होंने नाम लिया ही लिया, परंतु जब वो तत्व का सही निरूपण करते हैं तो ऑटोमेटिकली अन्य जो मिथ्या मत है उनका भी खंडन होता गया। संक्षेप में देखिए तो समय सार एक बड़ी मार्गदर्शिका के रूप में काम करता है, जो आत्मा को बताता है कि उसका बंधन उसी की भ्रामक आसक्ति के कारण होता है और उसकी मुक्ति उसके अंतर्निहित शुद्ध और सचेत अवस्था को प्राप्त कर मुक्ति पाई जाती है। जब आत्मा यह समझता है कि मैं शुद्ध ज्ञानोपयोगी हूं तब वह शुद्ध उपयोग की अवस्था है, और जब यह शुद्धोपयोग की अवस्था आत्मा को प्राप्त होती है तब वह अनंत सुखी हो जाता है। समय सार मात्र बाह्याचार का शास्त्र नहीं है अपितु आंतरिक जागरण का ग्रंथ है, और जब इस आंतरिक जागरण को हम समझेंगे और अपने अंदर लागू करेंगे तब हमें इस समय सार की वास्तविक महिमा समझ में आएगी। जब तक हम इस तथ्य को नहीं समझेंगे तब तक वह महिमा हमें समझ में नहीं आने वाली है। वह महिमा हम अपने भीतर धारण करें। इसी मंगल भावना के साथ सभी को सादर जय जिनेंद्र। बहुत ही सुंदर विषय प्रस्तुत करा यहाँ से भाई सिद्धम ने, और बहुत हद तक सही भी है, क्योंकि ये कहा भी जाता है कि जब तक किसी साहित्य के दर्शन को आप न जान पाएं तब तक आप उस साहित्य को नहीं समझ पाते। जिसके लिए प्रसिद्ध वाक्य भी है कि बुक्स आर डायलॉग्स बट फिलोसॉफी टीचेज यू दैट हाउ टू लिसन। इसलिए समय सार से और समय सार को जब तक परखा नहीं जाएगा तब तक हम समय सार में नहीं हो पाएंगे। अब अगले वक्ता के रूप में मैं बुलाना चाहूँगा भाई निवेश जी, सेकेंड ईयर, जिनका विषय है समय सार की टीकाएं और प्रभाव। वह आएँ और अपना विषय प्रस्तुत करें। वीतरागाय नमः। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा विषय है समय सार की टीका और उनका प्रभाव। मैंने अपने विषय को 3 बिंदुओं में विभाजित किया है, जो आप पीपीटी में देख सकते हैं। अपने प्रथम बिंदु की ओर आगे बढ़ते हैं। टीका स्वरूप। टीका की परिभाषा शब्दकोश में आती है, टीक्यते गम्यते प्रविश्यते ज्ञायते वा अनया इति टीका, अर्थात
जिसके द्वारा स्पष्ट किया जाता है, समझा जाता है, प्रवेश किया जाता है या ज्ञात होता है, उसे टीका कहते हैं। अपने दूसरे बिंदु की ओर आगे बढ़ते हैं, उपलब्ध टीकाएं। डॉक्टर ऋषभ चंद्र जैन जी ने अपने पीएचडी ग्रंथ में कुंद कुंद का अवदान, उसमें उन्होंने 38 टीकाओं का उल्लेख किया है जो मूल समय सार के ऊपर लिखी गई है, जिसमें संस्कृत की टीकाएं, हिंदी की टीकाएं, अंग्रेजी की टीकाएं, मराठी की टीकाएं, तमिल, कन्नड़, गुजराती और कुछ अज्ञात टीकाओं का उल्लेख उन्होंने किया है। आज हम मुख्यतः 3 टीकाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम अमृतचंद्र आचार्य की आत्मख्याति टीका, दूसरी जयसेन आचार्य की तात्पर्य वृत्ति टीका और तीसरी समयसार वचनिका जो जयचंद जी छाबड़ा कृत है। सर्वप्रथम अमृतचंद्र आचार्य की टीका। जब भी हम अमृतचंद्र की आत्मख्याति टीका का नाम सुनते हैं तो एक प्रश्न हमारे मन में आता है कि क्या इससे पूर्व कोई टीका नहीं लिखी गई क्या? तो इसका हम 3 बिंदुओं से इसको समझ सकते हैं। सर्वप्रथम कि अन्य टीकाओं को इस टीका ने ग्रासीभूत कर लिया, अर्थात क्या कि अमृतचंद्र आचार्य की भाषा शैली प्रौढ़ है और उन्होंने तर्क न्याय के समावेश पूर्वक उस विषय का कथन किया तथा सांगोपांग उदाहरण से विषयों को अत्यंत सरलता से स्पष्ट किया। अतः एक कारण हो सकता है कि उनकी टीका उस समय पर इतनी प्रसिद्ध हो गई कि अन्य टीकाएं वहाँ पे गौण हो गई और आज वो हमें उपलब्ध नहीं है। दूसरा कि क्या उससे पूर्व कोई टीका नहीं लिखी गई थी क्या? अब यह प्रश्न जब उपस्थित होता है, इस पर एक प्रति प्रश्न किया जा सकता है कि समय सार कब लिखा गया? पहली शताब्दी में, और टीका कब लिखी गई? 10वीं शताब्दी के आसपास। तो अब इतने 900 से 1000 वर्ष के अंतराल में यदि एक भी टीका उस पर नहीं लिखी गई होती तो क्या वह मूल गाथाएं उन तक सुरक्षित पहुंच सकती थी क्या? तो फिर यहाँ पे एक प्रश्न हो सकता है कि वहाँ पे टीकाएं लिखी होंगी पर आज वह हमें उपलब्ध नहीं है, इस बात की भी सिद्धि होती है। और तीसरा तात्कालिक परिस्थितियाँ। कुंद कुंद के बाद जो समय था वो स्वमत मंडन और परमत खंडन का था, इसलिए जितने भी आचार्य हुए उन्होंने मुख्यतः तर्क और न्याय के क्षेत्र में अपनी कलम चलाई और अध्यात्म को गौण रखा, पर अध्यात्म के विषय में भी लिखा, जैसे समाधि तंत्र, इष्टोपदेश आदि इत्यादि ग्रंथ लिखे, परंतु मुख्यता किसकी थी? तर्क और न्याय की वहाँ पे मुख्यता थी। अतः इस प्रकार अमृतचंद्र की आत्मख्याति टीका थी। अब दूसरा जयसेन आचार्य की तात्पर्य वृत्ति टीका। अब यहाँ प्रश्न स्वाभाविक है कि जब अमृतचंद्र आचार्य की टीका उपलब्ध थी फिर भी जयसेन ने वहाँ पे टीका क्यों लिखी, तो उस टीका की सार्थकता क्या है? तो सर्वप्रथम सुख बोध हेतु जो अमृतचंद्र आचार्य की जो टीका है वह भाषा शैली से प्रौढ़ है तथा सामान्य जो गद्य शैली है उसके मुकाबले अत्यंत दुरूह है। अतः सुख बोध के लिए जयसेन आचार्य की टीका की सार्थकता हमें दिखाई देती है। दूसरा, जयसेन आचार्य को अतिरिक्त गाथाएं भी प्राप्त हुई थी, अतः उनका विश्लेषण भी उन्होंने वहाँ पे किया है। तीसरा कि शब्दों का स्वतंत्र अर्थ, ऐसा स्वतंत्र अर्थ आत्मख्याति टीका में नहीं मिलता, परंतु तात्पर्य वृत्ति टीका में, खंडान्वयी टीका जिसे हम कहते हैं, उसमें प्रत्येक शब्द का अर्थ उन्होंने किया है। चौथा कि अध्यात्म और आगम का विरोध उन्होंने समाप्त किया है। ये अत्यंत उनका सबसे बड़ा प्रदेय है कि जिसमें उन्होंने द्रव्यान योग के पक्षपाती और कन्ना योग के पक्षपाती दोनों ही पक्षपातियों का पक्षपात दूर किया है तथा विशेष स्पष्टीकरण के लिए उन्होंने वह टीका लिखी। तथा एक और बिंदु पे विचार किया जा सकता है कि उन्हें जो नई गाथाएं प्राप्त हुई थी, अतिरिक्त गाथाएं जो उन्हें प्राप्त हुई थी, उन्होंने समुदाय पातनिका द्वारा उसको वहाँ पे एक संकलन किया कि जिससे अन्य जो टीकाकार हैं वो अतिरिक्त गाथाएं उसमें ऐड ना कर दें। इस कारण वहाँ पे जयसेन आचार्य की तात्पर्य वृत्ति टीका की सार्थकता देखी जा सकती है। अब समयसार वचनिका जो जयचंद जी छाबड़ा कृत है उसका जो प्रदेय है कि सबसे बड़ा प्रदेय कि वह देश भाषामय टीका में है, क्योंकि उस समय पर प्राकृत और संस्कृत का ज्ञान अत्यंत कम लोगों को था, अतः देश भाषामय टीका की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने देश भाषामय टीका लिखी। और उसी के हिसाब से जो प्रकाशन है वह प्रकाशकों ने भी ये उल्लेख किया है कि यदि समयसार वचनिका नहीं होती तो इस समयसार ग्रंथ का प्रकाशन दुस्साध्य था तथा कि प्रश्नोत्तर शैली में अत्यंत सरलता से उन्होंने वहाँ पे विवेचन किया है तथा अन्य मतों का निराकरण भी जयचंद जी छाबड़ा ने वहाँ पे प्रस्तुत किया है। इस प्रकार हमारा उपलब्ध टीकाओं का बिंदु था। अपने अंतिम बिंदु की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रभाव। किसी भी ग्रंथ का प्रभाव हम 4 दृष्टि से देख सकते हैं: दार्शनिक दृष्टि, साहित्यिक दृष्टि, सामाजिक दृष्टि और व्याख्यात्मक दृष्टि। जिसमें हमने व्याख्यात्मक दृष्टि में थोड़ा सा देख लिया है, उसको गौण रखते हुए प्रथम बिंदु की ओर आगे बढ़ते हैं। दार्शनिक प्रभाव। हमने पूर्व वक्ता के माध्यम से भी दार्शनिक पृष्ठभूमि जानी, उसमें शंकराचार्य आत्मख्याति का संपूर्ण प्रभाव शंकराचार्य पर देखा जाता है।
ए चक्रवर्ती जी ने इसको स्पष्ट रूप से सिद्ध भी किया है कि वहाँ पे शंकराचार्य लिखते हैं कि वह एक द्राविड़ संत से प्रभावित थे, और वहाँ पे एक द्राविड़ आचार्य द्राविड़ संत अमृतचंद्र आचार्य को ही कहा गया है। इस बात की सिद्धि अध्यवसान वाली गाथाओं से सिद्ध किया है, तथा शंकराचार्य ने जो अद्वैत वेदांत का जो स्थापना की है उसमें जितने भी सिद्धांत हैं लगभग वे समय सार से ही मेल खाते हैं। कुछ कुछ सिद्धांत वहाँ से विरुद्ध है, तो वहाँ पे हम दार्शनिक प्रभाव उसमें देख सकते हैं, तथा न्याय और वैशेषिक इन्होंने जो आत्मा का स्वरूप जैसा माना है लगभग वैसा ही स्वरूप समय सार से कॉपी किया है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तथा इस प्रकार हमारा दार्शनिक प्रभाव था। दूसरा साहित्यिक प्रभाव। साहित्यिक प्रभाव में देखें तो बनारसी दास जी ने जो अध्यात्म क्षेत्र में हिंदी साहित्य में जो नया आयाम दिया है आध्यात्मिकता को, वह समय सार के प्रभाव से ही दिया है, इस बात की सिद्धि होती है। तथा कबीर दास जी के जो उन्होंने निर्गुण भक्ति का जो काल चलाया, वह निर्गुण भक्ति क्या कि उस परम ब्रह्म की भक्ति। अब कबीरदास किससे प्रेरित थे? तो नाथ संप्रदाय से। अब वह नाथ संप्रदाय किससे प्रेरित था? तो अपभ्रंश काव्यों से प्रेरित था। और वह अपभ्रंश काव्य कौन से थे? तो जोइंदु देव द्वारा कृत परमात्मा प्रकाश तथा योग सार, इन दो ग्रंथों से प्रभावित थे नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक, और नाथ संप्रदाय से कबीरदास। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि उन कुंद आचार्य का प्रभाव आज के हिंदी साहित्य के क्षेत्र में भी है। इस प्रकार हमारा साहित्यिक प्रभाव था। और तीसरा सामाजिक प्रभाव। यद्यपि यह ग्रंथ पूर्ण रूप से स्व को जानने पर ही स्थापित है, फिर भी जब इतने गहराई से कोई भी दार्शनिक विचार प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर उसका समाज पर प्रभाव पड़ना अत्यंत स्वाभाविक है। वैसा ही समाज पर प्रभाव इस समय सार ग्रंथ से पड़ा, जिसे हम अंतिम वक्ता के माध्यम से जानेंगे। इस प्रकार मेरा विषय था। जय जिनेंद्र। बहुत ही सुंदर विषय प्रस्तुत करा भाई निवेश ने। इससे पता चलता है कि समय सार की जितनी भी टीकाएं लिखी गई है वो न केवल वर्तमान प्रसंगों को देखकर अपितु भूत और भविष्य दोनों प्रसंगों को देखकर लिखी गई है। यह प्रश्न भी खड़ा होता है कि जब अमृतचंद्राचार्य जो कि 1000 वर्ष बाद, तो फिर उनको इतनी जो 415 गाथा हैं वो कैसे प्राप्त हुई? मतलब उससे पहले भी टीकाएं है, ऐसा संभव हो सकता है। और फिर जैसे आचार्य तो है ही, उनने अपनी पातनिकाओं द्वारा भविष्य के लिए भी वो गाथाओं को सुरक्षित कर दिया। इस प्रकार बहुत सुंदर विषय था। अब अगले वक्ता के रूप में मैं बुलाना चाहूँगा भाई अरहम फर्स्ट ईयर से, जिनका विषय है समय सार में वर्णित बंध और मोक्ष का सिद्धांत। वह आए और विषय प्रस्तुत करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं यहाँ पर उपस्थित सभी भावी सिद्धों को मेरा शुद्धात्म वंदन। प्रवर्तमान गोष्ठी जिसमें मेरा प्रतिपाद्य केंद्र बिंदु है समय सार में वर्णित बंध और मोक्ष सिद्धांत। मैंने अपने इस विषय को 2 बिंदुओं में विभाजित किया है, पहला बंध सिद्धांत और दूसरा मोक्ष सिद्धांत। तो अब मैं बिना किसी विस्तृत पूर्व भूमिका के अपने विषय को आरंभ करता हूँ और अपने प्रथम बिंदु की ओर बढ़ता हूँ, जो कि है बंध सिद्धांत। आचार्य कुंद देव ने समय सार जी ग्रंथ में बंधाधिकार में बंध की चर्चा मुख्य रूप से की है। आचार्य कुंद देव ने जो 50 गाथाओं में बंधाधिकार लिपिबद्ध किया है, यदि हम चाहें तो उन 50 ही गाथाओं को एक शब्द में समाहित कर सकते हैं, एक शब्द में सम्मिलित कर सकते हैं। वह जो शब्द है वह है अध्यवसान भाव। आचार्य कुंद देव ने समस्त जो उनका जो बंधाधिकार है वह एक ही शब्द अध्यवसान भाव के इर्द गिर्द घूमता है। समस्त आपको बंधाधिकार के यदि सार एक शब्द में कहना हो तो वह अध्यवसान भाव कहना पर्याप्त होगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि ये जो अध्यवसान भाव है, ये जो बंध का हेतु है, बंध का साक्षात्कारक है, तो अध्यवसान का स्वरूप क्या है? तो हमारे जिनागम में जो अध्यवसान शब्द है वह 3 अर्थों में प्रयुक्त होता है, सामान्य परिणाम, निर्मल परिणाम और मिथ्याभिप्राय। चूँकि यहाँ पर बंध का प्रसंग चल रहा है, इसलिए प्रकृत में जो अध्यवसान शब्द का अर्थ लेना है वह लेना है मिथ्याभिप्राय। तात्पर्य है कि जो मिथ्याभिप्राय के कारण जो बंध होता है वही वास्तव में कुंद देवाचार्य ने समय सार में बंध लिया है। अब यहाँ पर हमने समझा अध्यवसान भाव का स्वरूप। अब 3 प्रकार के अध्यवसान भाव कहे गए हैं, अथवा हम कह सकते हैं कि 3 जगह पे 3 स्थानों पर अध्यवसान भावों की उत्पत्ति होती है। पहला कर्मोदय जनित अवस्थाओं में एकत्वादि भाव करने पर, दूसरा रागादि परिणामों में, और तीसरा गेय पदार्थों में। इस प्रकार इन तीनों स्थानों पर जो अध्यवसान भाव हैं इनकी उत्पत्ति होती है।
इसके पश्चात आचार्य अमृतचंद्र गाथा 270 की टीका में कहते हैं कि हमने अध्यवसान भावों को बंध का हेतु क्यों कहा। तो वे कहते हैं कि चूंकि अध्यवसान भाव हैं, इनके कारण हमारी जो आत्मा है उसका यथार्थ दर्शन, ज्ञान और चरण नहीं हो पाता है। इसी कारण जो अध्यवसान भाव हैं इनको हमने बंध का हेतु कहा है। जो मूल पंक्ति है वो आप पीपीटी के माध्यम से देख सकते हैं। इसके पश्चात गाथा 271 में आचार्य कुंद देव अध्यवसान भाव के जो पर्यायवाची शब्द हैं उनके बारे में बताते हैं। तो जो आप पीपीटी के माध्यम से देख सकते हैं, व्यवसाय बुद्धि आदि जो अध्यवसान भाव के उन्होंने पर्यायवाची शब्द बताए हैं। इसके पश्चात अध्यवसान भाव का स्वरूप यहीं खत्म होता है। और यदि हम निष्कर्ष रूप में देखें तो अध्यवसान भाव अर्थात रागादि विकारी परिणाम जिनके कारण बंध होता है। इसके पश्चात यहाँ पर दो प्रश्न उठना संभव है जिन्होंने समय सार के बंधाधिकार का अध्ययन कर लिया है उनके लिए। तो सबसे पहले यदि आप बंधाधिकार खोलेंगे तो उसमें प्रथम से लेके 10वीं गाथा तक आचार्य कुंद देव ने रागादि परिणाम को अर्थात राग और द्वेष को बंध का हेतु कहा है। पश्चात उन्होंने 11वीं गाथा से लेके अपनी 50वीं गाथा बंधाधिकार तक बंधाधिकार की, उसमें उन्होंने पूरी शिफ्टिंग कर ली है अध्यवसान भाव पे। तो यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि शुरुआती 10 गाथाओं में उन्होंने राग द्वेष को बंध का कारण कहा, पश्चात उन्होंने अध्यवसान भावों को बंध का कारण कहा है। तो वास्तव में इन दोनों में अंतर है अथवा समानता है तो क्या है? तो इसका उत्तर इस प्रकार देते हैं कि अध्यवसान भाव और राग द्वेष इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। दोनों वास्तव में देखें तो आत्मा के स्वभाव को विकृत करने वाले परिणाम ही हैं। और यहाँ पर यदि हम देखें तो अध्यवसान भाव और राग द्वेष इन दोनों में व्यापक संबंध है। अध्यवसान भाव है उसका पेट बहुत बड़ा है, उसमें आप जितने भी विकारी भाव हैं भी सम्मिलित कर सकते हैं, पर लेकिन जो राग द्वेष हैं ये अध्यवसान भावों में व्याप्य रूप एक भाव हैं जो आत्मा के स्वभाव को विकृत करते हैं। दूसरा प्रश्न एक संबंधित होता है कि जो बंध का हमने अभी चर्चा की, तो बंध की चर्चा जब समस्त भावाश्रित है तो हमें बाह्य वस्तु का त्याग करने का उपदेश क्यों दिया जाता है? तो इसके उत्तर में आचार्य कुंद देव लिखते हैं, उन्होंने एक मूल गाथा दी है जो अगली स्लाइड में है। हाँ, ये जो मूल गाथा है 265वीं गाथा, इसकी टीका में आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं कि चूंकि ये जो बाह्य वस्तु है ये अध्यवसान भावों का मुख्य निमित्त है, अर्थात जो अध्यवसान भावों की उत्पत्ति होती है यह बाह्य वस्तु के आधार से ही होती है, इसलिए हमने जो अध्यवसान भाव है इसको बंध का हेतु कहा है। इस प्रकार हमारी अध्यवसान भाव की चर्चा रही। अब मैंने कुछ समय सार के जो बंधाधिकार हैं उसमें आचार्य कुंद देव ने जो बंध संबंधी जो वर्णन किया है उसमें कुछ विशिष्ट बिंदु निकाले हैं जो कि आप पीपीटी के माध्यम से देख सकते हैं। बस मुझे एक ही बिंदु पर आपका ध्यान आकर्षित करवाना है, वह यह है कि आचार्य कुंद देव ने जो बंध का कारण है वह पर संबंध कहा है। उन्होंने कहा है कि पर के साथ संबंध, चाहे वह शुभ संबंध हो अथवा अशुभ संबंध हो, दोनों ही जो संबंध हैं वह वास्तव में बंध के हेतु कहे गए हैं। और एक और बात ध्यान में देने योग्य है कि उन्होंने पर संबंध को बंध का कारण कहा है, ना कि पर वस्तु को। उन्होंने पर वस्तु को बंध का कारण का निषेध करते हुए हमारी जो दोषारोपण की प्रवृत्ति है कि पर वस्तु पर हमारे जो दोष डालने की आदत है उनका उन्होंने कठोराघात उस पर किया है। इस प्रकार जो बंध संबंधी जो चर्चा है वह रही। अब दूसरा बिंदु है मेरा मोक्ष सिद्धांत। आचार्य कुंद देव ने मोक्षाधिकार की 19 गाथाओं में मोक्ष सिद्धांत की चर्चा की है। यदि मेरा एक अनुमान यह है कि आचार्य कुंद देव को अपने 19 गाथा प्रमाण जो मोक्षाधिकार है इसमें वास्तव में उनको मोक्ष की चर्चा करना इष्ट थी ही नहीं। उन्होंने मोक्षाधिकार में कहीं भी सिद्धशिला रूप मोक्ष वर्णन नहीं किया, कहीं भी एक आध दो गाथाओं को छोड़ करके कहीं भी उन्होंने अपने बंध की चर्चा नहीं की। उन्हें चर्चा करना था तो संपूर्ण जो समय सार का एक जो केंद्र बिंदु है भगवान आत्मा, उसको उनको मोक्ष ले जाना था, अर्थात उसको उनको कर्मों से मुक्त कराना था। इसलिए उन्होंने 19 गाथाओं में मोक्ष की चर्चा ना करके आत्मा मोक्ष कैसे जाए इसकी एक सुदृढ़ प्रक्रिया उन्होंने दी है। तो वह प्रक्रिया मैं बताता हूँ। अगली स्लाइड, पिछली दो कम। हाँ, वहाँ पे उन्होंने 292 से लेके 294 भी गाथा, 294, 296, 97 इन गाथाओं में उन्होंने मोक्ष संबंधी जो प्रक्रिया है वह बताई है। तो सर्वप्रथम वे गाथा 292 में कहते हैं कि आत्मा जब बंधनों को छेदेगा तब आत्मा मोक्ष को प्राप्त करेगा। 294 में भी गाथा में कहते हैं कि आत्मा बंधनों को कैसे छेदेगा, तो वे कहते हैं जब प्रज्ञा रूपी छैनी से आत्मा कर्मों को और आत्मा को अलग जानेगा तब जो आत्मा है वह कर्मों से अलग होगा। फिर 295 भी गाथा में कहते हैं जब आत्मा ने प्रज्ञा रूपी छैनी से अर्थात भेद विज्ञान से आत्मा और कर्मों को अलग कर लिया तब जो आत्मा है वह स्वयं को ग्रहण करेगा। और 296 भी गाथा में जब प्रश्न उठता है कि आत्मा स्वयं को कैसे ग्रहण करे, तो वे कहते हैं कि जब प्रज्ञा रूपी छैनी, जिस भांति प्रज्ञा छैनी से पर से विभक्त किया है उसे इस भांति प्रज्ञा छैनी से ही अरे ग्रहण करो इसे, अर्थात जिस प्रकार पहले प्रज्ञा रूपी छैनी से आपने आत्मा और कर्मों को अलग अलग किया था उसी प्रज्ञा छैनी से आप आत्मा और कर्मों को
पुनः अलग करके आत्मा को ग्रहण जानो। इस प्रकार बंधन संबंधी चर्चा थी। अब इसकी जो विशेषता है, जो मैंने कुछ निकाली है, वो आप पीपीटी के माध्यम से देख सकते हैं। वहाँ पे सबसे पहली जो मुख्य विशेषता है वह यह है कि आचार्य कुंद देव ने जो मोक्ष संबंधी सिद्धांत की चर्चा की है वह उन्होंने निषेधात्मक तरीके से की है। आचार्य कुंद के सामने हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ पर कोई शिष्य कर्मशास्त्र का पक्षपाती बैठा होगा, जिसको उनको समझाना होगा। तो उन्होंने सबसे पहले अपनी शुरुआती 10 गाथाओं में यह निषेध किया है कि कर्मशास्त्र के अध्ययन से, कर्मशास्त्र के चिंतन मनन से अथवा कर्मशास्त्र के पक्षपात से हम आत्मा को कर्म से मुक्त नहीं कर सकते हैं। यदि आत्मा को कर्म से मुक्त करवाना है तो आपको आत्मा को कर्मों से अलग जान करके आत्मा को ग्रहण करना पड़ेगा, और कर्मशास्त्र के एक पक्षपात से आप आत्मा को मुक्त नहीं करवा सकते। इसके भावार्थ में आदरणीय दादा लिखते हैं कि अमृतचंद्र देव को कर्म संबंधी धर्म ध्यान से जिनकी बुद्धि अंध है उनको वास्तव में ये जो गाथा है वह समझानी थी। और कुछ विशेषताएं और हैं, जैसे आचार्य कुंद देव ने पुरुषार्थ प्रधान तरीके से अपने मोक्ष संबंधी स्पष्टीकरण किया है। उन्होंने सिद्ध शिला रूप मोक्ष का वर्णन न करके एकमात्र आत्माश्रित जो है मोक्ष का उन्होंने वर्णन किया है, और आदि आदि अन्य अनेक प्रकार की उनकी विशेषताएं हैं। इस प्रकार मेरा विषय था। जय जय। बहुत ही सुंदर विषय प्रस्तुत करा भाई आराम ने। और इस अपने विषय से बारे में बताना चाह रहे थे वो कि वास्तव में ये जो जीव है यह अपनी ही भूल के द्वारा इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है और अपने को ही सुधार के ये मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अब मैं अगले वक्ता के रूप में बुलाना चाहूँगा भाई आरजन सिवनी को, जिनका विषय है आधुनिक संदर्भ में समय सार की प्रासंगिकता। वह आए और अपने विषय को प्रस्तुत करें। हेलो, वीतरागाय नमः। उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज की इस गोष्ठी में मेरा विषय है आधुनिक संदर्भ में समय सार की प्रासंगिकता। इस विषय को समझने के लिए हम यह विषय किस भाव को लिए हुए है, किस ओर संकेत कर रहा है, पहले यह समझना आवश्यक है। तो देखिए, उसके लिए हमें आधुनिक संदर्भ या फिर कहूँ कि मॉडर्न एरा क्या होता है यह समझना चाहिए। तो एक शब्द में कहूँ तो मॉडर्न एरा मतलब प्रॉब्लम्स का घर, कि जहाँ व्यक्ति तनाव, प्रतिस्पर्धा, डिप्रेशन आदि समस्याओं से जूझ रहा है, वहाँ ऐसे युग में, ऐसे समय में अध्यात्म के प्रतिष्ठापक आचार्य कुंद देव द्वारा विरचित यह ग्रंथ, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ जिसमें मात्र और मात्र भगवान आत्मा की ही चर्चा होती है, उसी के गुणगान गाए जाते हैं, ऐसा यह समय सार ग्रंथ हमारे जीवन में कैसे प्रासंगिक, कैसे उपयोगी हो सकता है, उसकी आज हमें यहाँ पर चर्चा करनी है। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो पहली समस्या तो एक ऐसी समस्या है जो मात्र इस युग की नहीं अपितु हर एक युग की, हर एक व्यक्ति को प्रताड़ित करती आई है, जो है दुख, असंतोष। हम सभी को विदित भी है कि प्राणी मात्र का एक ही प्रयोजन रहा है कि सुख चाहें दुख ते भयवंत। अब मैं आपसे ही पूछता हूँ कि इसका समाधान समय सार से अच्छा आपको कहाँ देखने को मिल सकता है, जहाँ मात्र सुखी होने के उपाय की विधि बताई हो, आत्मा से परमात्मा बनने का उपाय बताया हो। अतः यह तो स्वतः सिद्धि ही है कि आज समय सार कितना अधिक प्रासंगिक है। अब आप में से कोई कह सकता है कि भैया आपने जो बात कही वो 110% सत्य है, पर जब से हमने होश संभाला है ना, तब से हम यही सुनते आ रहे हैं। आप तो कुछ ऐसा बताओ जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी हो, जो हम आज से रिलेट कर सकें, जो हमारे दैनिक जीवन की समस्याओं का निराकरण कर सके। तो हाँ, आज वही हमारा मूल प्रतिपाद्य विषय है। तो देखिए, आज दुनिया में सबसे बड़ा संकट जो हमें दिखाई देता है वह है आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान का संकट। आज व्यक्ति दूसरों के साथ साथ स्वयं को भी अपने जॉब प्रोफाइल, अपने पद, स्टेटस आदि से देखता है, अर्थात अपनी पहचान उस बाह्य इज्जत, शौहरत आदि से मानता है, उसके ही कारण आज व्यक्ति दिखावे की ओर, सौंदर्यवाद की ओर बढ़ रहा है, जिससे परस्पर में निरंतर तुलना व हीनता की भावना डेवलप होती है और निरंतर चित्त में आकुलता व दुख बना रहता है। अब इसका बहुत ही सहज और सरल समाधान हमें समय सार में देखने को मिलता है, जो है भेद विज्ञान। कि जब यह जीव भेद विज्ञान करता है, अपने पराय में अंतर जानता है कि मैं अहम एक को खलु शुद्धो निम्न मौड़ान दंसन समग्गो, कि भैया मेरी पहचान तो मेरे जीवत्व स्वभाव से है, इन बाह्य उपाधियों से नहीं, तब यह इस समस्या का स्वयं ही निराकरण हो जाता है।
अब जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है वह है डूअरशिप की, कर्तृत्व के अहंकार की। हम क्या मानते हैं कि यह जो बाह्य में कार्य दिख रहे हैं ये मैंने किए हैं, मैं इनका करता हूँ। जैसे यह आयोजन मैंने किया, ये जो गोष्ठी बोल रहा हूँ यह मैं बोल रहा हूँ। पर जब ऐसी मान्यता होती है तब यह आयोजन ना बिगड़ जाए, यह गोष्ठी ना बिगड़ जाए, इस प्रकार का भय भी सहज उत्पन्न होता है और निरंतर चित्त आकुलित व्याकुलित होता रहता है। तब आचार्य कुंद कुंद हमारे समक्ष खड़े होते हैं और पूरा कर्ता कर्म अधिकार व सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार इसी मान्यता के खंडन के लिए समर्पित करते हैं कि मैं पर का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, मैं तो उसका मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ। मेरा व्याप्य व्यापक संबंध तो मेरे आत्म परिणामों के साथ है, पर के साथ नहीं। इस प्रकार इस अहंकार का नाश स्वयमेव हो जाता है। और इसके साथ ही साथ ज्ञानात एव बंध निरोधा, अर्थात ज्ञान से ही बंध का निरोध होता है, दुख की निवृत्ति होती है, इसकी सिद्धि भी हो जाती है। और इन समस्याओं की जो मूल जड़ है ऐसा ज्ञान भी स्वयमेव नाश को प्राप्त हो जाता है। अब आगे बढ़ें तो यही समस्या एक और नई समस्या को जन्म देती है, जो है तनाव, स्ट्रेस। शायद ही आज कोई ऐसा विरला व्यक्ति होगा जो तनाव मुक्त हो, टेंशन फ्री हो। हम जहाँ कहीं भी नज़र घुमाएं वहाँ या तो कोई व्यक्ति हमें भविष्य की चिंता से परेशान दिखाई देता है या तो कोई भूत के दुखी दिखाई देता है, परंतु एक व्यक्ति सदा सुखी दिखाई देगा जिसने समय सार में वर्णित इस तथ्य को जान लिया है कि भैया मैं परिस्थिति रूप नहीं हूँ, मैं कर्मोदय जन्य अवस्था रूप नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध बुद्ध त्रिकाली भगवान आत्मा हूँ। अब मैं गोष्ठी बोल रहा हूँ तो मुझे इसकी भी चिंता नहीं है, गोष्ठी बिगड़े तो बिगड़े, अब मेरा यह तनाव दूर हो चुका है। अब आगे बढ़ें तो एक और जो सबसे बड़ी समस्या है जिससे शायद हम सभी में से कोई अछूता नहीं रह गया है, वह है कि हम बहुत ही जल्द दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं। जैसे किसी ने हमें कुछ बुरा कहा, गाली दी, तो हम निरंतर उसी बात का विचार करते रहते हैं। अथवा हमसे कोई गलती हो गई तो अब वह हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा, क्या सोचेगा, इसका ठेका भी हम अपने माथे पर लेकर निरंतर अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। अब इसका समाधान 375 से लेकर कुछ आगे गाथाओं में आचार्य ने किया। वहाँ उन्होंने लिखा कि शुभाशुभ शब्द तुझे नहीं कहते कि तू उसे सुन, वह तो पुद्गल का परिणाम है, तू वहाँ अपना उपयोग क्यों लगाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि ना तो शब्द की गलती है ना उस बोलने वाले की गलती है, गलती तो हमारी है कि हमने अपनत्व उसमें किया। अतः इसका भी निराकरण यहाँ पर हो जाता है। और इसी से प्रेरित होकर दादा ने एक पंक्ति लिखी कि मैं शुद्ध बुद्ध विरुद्ध एक पर परिणति से अप्रभावी। अब आगे बढ़ें तो यह समय सार ग्रंथ हमें फोमो से जोमो की तरफ ले जाता है। अब ये फैंसी शब्द क्या है भैया कि फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। जैसे मैं ना रह जाऊं, मैंने यह प्राप्त नहीं कर पाया, मैं इस पद पर नहीं पहुंच पाया, इस प्रकार का जो भय होता है, इस प्रकार का जो दुख होता है, वह समय सार के अध्ययन से जोमो अर्थात जॉय ऑफ मिसिंग आउट में परिवर्तित हो जाता है। कैसे कि भैया अब आपको निश्चित श्रद्धान है कि भैया जो होना है सो क्रम नियमित है, जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणाम रुत्पद्य मानो जीवा एव ना जीवा। तथा आप यह भी जानते हैं कि ये जो विकल्प मैं कर रहा हूँ ये आश्रव भाव हैं, और आश्रव कैसे हैं कि दुख रूप हैं और आगामी काल में भी दुख के ही कारण हैं, तो स्वयमेव आप आनंद की ओर बढ़ जाते हैं। अब यही समय सार ग्रंथ हमें एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट बनाता है। अब यहाँ टर्म्स तो मैं नहीं समझाऊंगा, पर यहाँ इंट्रोवर्टनेस का मतलब वो नहीं है जिसे जगत में बहुत बुरा माना जाता है। यहाँ इंट्रोवर्ट उस व्यक्ति को कहा जा रहा है जो बाह्य जगत से, बाह्य विषयों से समट कर अपने अंतर में आ चुका है। सरल भाषा में कहूँ तो बहिरात्मा से अंतरात्मा हो चुका है, अर्थात अंतरंग की उस रुचि, अंतर की ओर झुकाव का नाम यहाँ पर इंट्रोवर्टनेस कहा। अब अंतिम बिंदु को ओर बढ़ें तो यह समय सार ग्रंथ हमें प्रामाणिक बनना सिखाता है। कैसे कि 5वीं गाथा की टीका में आचार्य ने लिखा 4 स्टेप्स दिए। पहला कि जब व्यक्ति आगम का सेवन करता है, कैसे जब व्यक्ति का अध्ययन बहुत गहरा हो, बहुत तगड़ा हो। उसके बाद जब उसने दूसरी स्टेप फॉलो की युक्ति का अवलंबन, कि युक्ति द्वारा तर्क द्वारा परीक्षा करके उस बात को सिद्ध की हो। फिर तीसरी स्टेप कि परापर गुरु का उपदेश, कि पर और अपर गुरु के उपदेश द्वारा उसे सत्य प्रमाणित किया हो, उसे ग्रहण किया हो। फिर अंत में स्वानुभव, कि अपने अनुभव से उसे प्रमाणित माना हो, तब वह व्यक्ति स्वयं प्रमाणिक हो जाता है, उसकी हर एक बात प्रमाणिक सिद्ध हो जाती है। देखिए
ऐसी अनेक समस्याएं हैं जिनका निराकरण हमें समय सार में देखने को मिलता है, तथा ऐसे अनेक विषय हैं जो हमें समय सार में देखने को मिल जाते हैं, परंतु यहाँ समय कम है, अतः मैं उनका उल्लेख तो नहीं करूँगा और इसीलिए मैंने यहाँ पर अधिक गाथाओं का उल्लेख भी नहीं किया है। परंतु यह जितना विषय हमने अभी चर्चा की वह सभी समय सार से ही मैंने लिया है और आप कंक्लूज़न के रूप में आगे देख भी सकते हैं। और अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि यह जो विषय है ये बहुत खोज और विचार की आवश्यकता रखता है, अतः अंत में इतना ही निवेदन है, आप भी इस पर विचार करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देता हूँ। बहुत ही सुंदर विषय प्रस्तुत करा भाई आर्जव ने। एक प्रचलित सूक्ति जो स्मारक में तो प्रचलित है ही कि जिस तालीम का असर हमारे चरित्र पर ना हो वह किसी काम की नहीं है, परंतु शास्त्र पढ़ते हुए भी हमारी प्रज्ञा ही हमारी वास्तविक साधन बनती है मोक्ष तक की। और कहें तो यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। अर्थात लोचन से विहीन जो व्यक्ति है उसका दर्पण क्या कर सकता है, उसी प्रकार यदि प्रज्ञा विवेक बुद्धि से विहीन जो व्यक्ति है उसका शास्त्र भी क्या कर सकता है, अर्थात कुछ भी नहीं कर सकता। अब आगे के क्रम में मैं बुलाना चाहूँगा अध्यक्ष पद को सुशोभित करने वाले आदरणीय अनुभव जी भाई साहब को, वह आएँ और हमें हमारी त्रुटियों से अवगत कराएं और अपना उद्बोधन प्रदान करें। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार वंदु परमानंदमय समय सार अविकार। वितरा कक्षा द्वारा शास्त्रीय तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों द्वारा यह बहुत सुंदर सारगर्भित सार समय सार गोष्ठी का आयोजन, और मैं बधाई देना चाहूँगा समस्त वक्ताओं को कि उन्होंने बहुत सुंदर रीति से जो इस गोष्ठी के 4 प्रमुख विषय थे उनका यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया। पहला विषय जो प्रस्तुत किया गया सिद्धम जैन जी के द्वारा, समय सार की दार्शनिक पृष्ठभूमि, और बहुत सारी बातों का उसमें जिक्र हुआ, जैसे निश्चय व्यवहार से लेकर कैसे हम सभी स्वसमय पर समय को समय सार से देख पा रहे हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉजेशन की वहाँ पर चर्चा हुई। समय सार मूल अध्यात्म का ग्रंथ होने पर भी इसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि, इसकी मूल गाथाओं में आचार्य कुंद देव ने जो मुखर होकर अलग अलग मतों का नाम लेकर उनके समक्ष जो न्यायपूर्ण तर्क रखे हैं कि कैसे ये वाली मान्यता इस तरीके से तत्व के साथ, वस्तु स्वरूप के साथ मेल नहीं खाती है, उस रीति से ये वाली पूरी चर्चा हुई। मुझे इस पर्टिकुलर जो प्रेजेंटेशन थी उस पर एक मेरा सुझाव ये रहेगा कि जब हम दार्शनिक पृष्ठभूमि की बात कर रहे हैं तो ये और ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाती, सभी के और ज़्यादा उपयोग की हो जाती यदि इसमें क्रमिक रीति से हम सभी जिस प्रकार फिलॉसफीज़ को, दर्शन शास्त्रों को हम देखते हैं कि क्या समय सार ग्रंथ में तत्व मीमांसा इत्यादि का कोई वर्णन है, क्या इसमें ज्ञान मीमांसा है, और यदि है तो फिर इससे हमारे चरित्र पर, हमारे एथिक्स पर क्या निखर कर आ रहा है, इसकी भी व्यवस्थित यदि एक 2 टूक चर्चा होती तो और आनंद से इसको भरा जा सकता था। पर जो अलग अलग तरीके से दर्शन के बिंदु और पक्ष भाई सिद्धम के द्वारा उठाए गए वे वास्तविकता में सराहनीय हैं। दुर्भाग्य है इस विश्व की एक अलौकिक अपूर्व उपलब्धि है समय सार, इवन इन द एरिया ऑफ फिलॉसफी, लेकिन फिर भी इतना दर्शन के क्षेत्र में वह मुखर रूप से जैन समाज के अतिरिक्त बाहर शायद उस रीति में चर्चा का विषय नहीं बना है। तो हम सभी इसकी दार्शनिक प्रौढ़ता को देखकर, इसकी दार्शनिक भूमि को देखकर
हम जितना उसके फिलोसफिकल एंगल पर और मुखर होंगे उतना आई थिंक एकेडमिया के लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। आपका पूरा प्रस्तुतिकरण विषयवार बहुत सुंदर था, तो आप बधाई के पात्र हैं। समयसार की टीकाएं और प्रभाव निवेश जैन जी के द्वारा इस विषय पर प्रकाश डाला गया और मुझे बहुत आनंद हुआ जिस तरीके से वे पूरी तैयारी कर और कितना सुंदर उन्होंने विचार उठाया कि आचार्य कुंदकुंद देव 2000 वर्ष पूर्व हुए, आचार्य अमृतचंद्र देव 1000 वर्ष पूर्व हुए। बीच के 1000 वर्षों में, 1000 वर्षों बाद यदि कोई अमृतचंद्र आचार्य देव उस समयसार में आचार्य कुंदकुंद देव के हृदय को हूबहू आत्मसात कर पा रहे हैं, तो हम ये कैसे मान लें कि इन विगत 1000 वर्षों में समयसार ग्रंथ पर कोई टीकाएं, उस पर कोई किसी आचार्य, किसी मुनिराज की कोई कलम नहीं चली होगी, ये बात नहीं हजम होती। लेकिन हाँ, आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका अपने आप में शायद उन सभी पूर्ववर्ती आचार्यों मुनिराजों की टीकाओं को अपने में समेट लेने वाली होगी। तो जब वह आई तो सारी पूर्ववर्ती टीकाओं का मानो उसमें समावेश हो गया। इसके बाद आचार्य जयसेन देव की जो टीका का आगम और अध्यात्म का समन्वय है, उसमें जो सुंदर रीति से सरल पद्धति में अध्यात्म और आगम का समन्वय करके प्रतिपादन किया हुआ है, आपने बहुत अच्छे से उसको पॉइंट आउट किया। इसमें जो संप्रति की टीकाएं हैं उनका भी जिक्र किया जा सकता था। दादा की टीका का वर्णी जी ने जो टीका लिखी वो, और अभी एक प्रभाचंद्र आचार्य की टीका भी उपलब्ध हुई है पर प्रकाश में अभी प्रकाशन में नहीं आई है इस कारण से, लेकिन फिर भी ये वाली बातों का भी जिक्र किया जा सकता था। और ये बहुत गज़ब की बात उन्होंने बाद में इसमें इंक्लूड करी कि कैसे इसका प्रभाव किस किस साहित्य पर, दर्शन पर और अन्य दर्शन की परंपराओं पर उतर कर आया। ये बहुत बड़ी बात है। यदि हम अपनी ही परंपराओं में देखें तो प्रथम श्रुत स्कंद का मूल प्रतिपादित विषय कर्मशास्त्र है, और अब यदि हम जब जैन दर्शन की चर्चा कर रहे हैं तो उसमें अध्यात्म मुखर होकर आ रहा है, क्योंकि आगम का प्राण ही अध्यात्म बन गया है। मैं सारी जानकारी को इकट्ठा करके यदि तब भी निराकुल चित्त को नहीं प्राप्त हो पा रहा हूँ तो उस सारे ज्ञान का मैं क्या करूँगा। तो सारी आगम की विवेचनाएं वे हमें आत्मा की तरफ लौट कर ले आएं। यही उनकी गति आचार्य कुंदकुंद देव के इस कालजयी कृति समयसार ग्रंथ ने दी, जिसने सारी भाषाओं को उसी से प्रभावित होकर बाद में रहस्यवाद के कवि मुनि योगेंदु देव ने अपनी परमात्मा प्रकाश, योगसार जैसी रचनाओं से अपभ्रंश साहित्य का सृजन किया, जिससे फिर नाथ संप्रदाय और फिर भक्ति मूवमेंट और कबीर इत्यादि इन सब की पूरी चर्चा बहुत सुंदर तरीके से करी। तो काफ़ी अच्छी एनरिचिंग प्रेजेंटेशन थी। तीसरा विषय समयसार में वर्णित बंध मोक्ष का सिद्धांत, अरहम जी जैन द्वारा ये प्रतिपादन किया गया। बहुत सुंदर इनके द्वारा भी काफ़ी डिटेल्ड अलग अलग गाथाओं के उपक्रम से बात की गई। पहले बंध की बात और फिर मोक्ष सिद्धांत की बात उन्होंने करी, और अध्यवसान का बहुत सुंदर जो प्रचलित उसके 3 मान्य अर्थ हैं वे, और जो यहाँ पर प्रासंगिक अर्थ है वह उसका खुलासा किया। और साथ ही ये भी बता दिया गया कि हमारे इस संसार में होने का कारण कोई दूसरा ना तो कर्म है, कोई ना दूसरी पर वस्तु है, अपितु हमारा स्वयं का ही अपराध। और ये अपने आप में हमारे हाथ में कितनी बड़ी ताकत दे दी गई है कि मैंने जो ये अपनी कमर पर बेल्ट लगाया है, इस बेल्ट को लगा लेने से मैं बंधा हूं कि मैं छूटा हुआ हूं। आपने हाथ में घड़ी बांध रखी है, आपका हाथ बंधा हुआ है कि छूटा हुआ है? आपने अपने घर में ताला लगाया हुआ है, आपका घर बंद है कि खुला हुआ है? जेब में आपकी चाबी है। कि जिस बंधन की चाबी अपने हाथ में हो, फिर उसे बंधन कहने के कोई मायने नहीं रह जाते। जो अपने ही अज्ञान से बंधा हो वही तो मुक्त स्वरूप होगा, क्योंकि वह किसी भी समय जब ठाने वह उस बंधन से अपनी मुक्ति स्वयं निष्पादित कर सकता है। और ये समयसार की बस कब सबसे अनोखी बात है कि जो बंधन का कारण अज्ञान है, वही मुक्ति का कारण उसी के प्रतिपक्ष में खड़ा वही अपने ज्ञान रूप में जब प्रकट होता है तो वह मुक्ति का कारण बनता है। तो इस तरह अज्ञान बंध का हेतु, अध्यवसान बंध के हेतु ये बहुत सुंदर चर्चा
नाना गाथाओं के आधार पर भाई अरहम जी ने करी। बहुत सुंदर वो उनका एनरिचिंग पूरा कंटेंट था। और फिर आखिरी में बहुत ओजस्वी वक्ता के रूप में आर्जव जी का प्रवेश हुआ और आधुनिक संदर्भ में समय सार की प्रासंगिकता, उन्होंने इस पर बहुत सुंदर विवेचना करी। आपको फोमो जोमो जैसे शब्दों के से परिचय कराया। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट ऐसी भाषावली भी आप सभी को, हम सभी को सुनने मिली। उन्होंने अपने वक्तव्य को 7 समस्याओं में, वर्तमान की बुनियादी समस्याओं में बांटा और ये काफ़ी अच्छा है जब हम इस रीति से देखें। सबसे पहले मैं आर्जव जी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। शायद बहुत हद तक उसकी मदद भी उन्होंने ली है कि किस तरीके से प्रासंगिक बना देता है ये ग्रंथ वर्तमान काल में अपने आप को। देखिए, एक थोड़ी जब शुरुआत हुई थी इस गोष्ठी की तो एक बहुत अच्छी बात कही गई थी दादा के हवाले। ये कहा गया था कि ये ग्रंथ ऐसे तो अमृत है, पर यदि कोई चूक जाए, इसका सही तरीके से आस्वादन नहीं करे, तो यह इसका जो उसके जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ेगा उसको स्वच्छंदता का कोड भी हो सकता है। और ये थोड़ी सी जब हम ग्रंथों की उपयोगिता वर्तमान के प्रसंगों में देखें तो एक हम सभी को एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वस्तु स्वरूप इज बेनिफिशियल नॉट इन पार्ट्स। चीज़ें हमारे संदर्भ में हमारे लिए उपादेय, हमारे लिए आवश्यक नहीं होती, वे अपनी समिष्टि में हमारे लिए श्रेयस्कर, श्रेयो मार्ग का संपादन करती हैं। मतलब मैं बोलूं कि मेरे लिए क्रमबद्ध पर्याय बहुत फायदा करती है। जब भी मैं टेंशन में होता हूं मैं एक बार गुनगुना लेता हूं, जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे। लेकिन मुझे ना सर्वज्ञ स्वभाव का निर्णय है, ना सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा जिसके हवाले ये निराकुलता, ये स्वर निकल सकता है। तो ये वह क्रमबद्धता का सदुपयोग नहीं, दुरुपयोग हुआ। ये उस सिद्धांत का जीवन में बहुत गहरा दुरुपयोग हुआ। जिस चीज को अमृत का काम करना था, जो आपको संसार से उदास करके मोक्ष मार्ग की ओर ढकेलने वाली होनी चाहिए थी, जो सिद्धांत वाणी, वही आपको अब संसार में कंफर्टेबल करने लगी। अरे सहज हो जाओ, सब अपने आप हो रहा है। कैसे सहज हो जाएं? हाँ, वो तीर्थंकर क्यों सहज नहीं हुए अपने राज्य में बैठकर? उनको नहीं पता था सब कुछ क्रमबद्ध है। तो देखिए, उपदेश में तो सौंदर्य पुरुषार्थ का ही है, संसार दुखमय ही है, हम सभी राग द्वेष की गंदगी से भरे हुए ही हैं। और जब हम अध्यात्म के इन सिद्धांतों को पढ़ते हैं तो इनको इन पार्ट्स के, हमने गीता से ले लिया कि आत्मा अजर अमर, और पूरा दुनिया कहने लगा कि भारत ने विश्व को क्या गजब की देन दी गीता के नाम पर। ये खतरनाक है, क्योंकि मैं सामने अपनी मृत्यु को खड़ा देखता हूं। मैं किस हवाले कह दूं कि आत्मा अजर अमर है जब मैंने देह से भिन्न आत्मा की दृष्टि नहीं करी है, और जिसको देखता हूं वो तो मरता हुआ सामने दिख रहा है। तो जब हम बोल रहे हैं कि इस समय सार ग्रंथ से फियर ऑफ मिसिंग आउट से जॉय ऑफ मिसिंग आउट हमारे अंदर आ जाएगा, हम बोल रहे हैं आइडेंटिटी क्राइसिस को ये सॉल्व करेगा, हम बोल रहे हैं कि हम बहुत जल्दी बोल देते हैं कि आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो हम रागादि से भिन्न अपने आप को कषाय में नहीं, कर्म का कार्य में नहीं, ये वाली बात हम कर सकते हैं। तो हम उसमें ये जिम्मेदारी बरतें, ये हम सभी को, जो हम, क्योंकि निश्चित ही हम स्वयं इसका अभ्यास करेंगे और उस अभ्यास की खुशबू से आसपास के समाज को भी इसका प्रतिफल मिलेगा, लेकिन हम वहाँ पर इस बात का ख्याल अवश्य रखें कि ये तत्व ज्ञान टुकड़ों में ग्रहणीय नहीं है कि हमने प्रसंग के हिसाब से उस प्रसंग में अनित्य भावना को याद किया, किसी अन्य प्रसंग में क्रमबद्धता को याद किया, किसी अन्य प्रसंग में बोला कि ज्ञानी के भोग तो निर्जरा के कारण है, और हमें ना आत्मा का पता, ना अनात्मा का पता, ना बंध का पता, ना मोक्ष का पता। तो ये इसलिए स्वच्छंदता का कोड ना होने पावे, इस कारण से ये बातें प्रासंगिक हैं। जो समयसार का सिद्धांत है कि भाई पुण्य पाप में कोई अंतर नहीं है, काफी प्रासंगिक है। ये हमें संसार को एक बड़ी उपेक्षित दृष्टि से देखने के लिए तैयार करता है, लेकिन नॉट इन पार्ट्स। जिसको आत्मा का बल नहीं है उसके लिए सारी बातों का स्वीकारना अपने हाथ पैर काट लेना है। वह ना इस लौकिक जीवन में कुछ कर पाएगा, और पारलौकिक तो आत्मा के ज्ञान के बिना गया ही गया।
तो बहुत सुंदर इसमें 7 बिंदुओं में बात करी, स्ट्रेस मैनेजमेंट की, डूअरशिप की, हम प्रभावित कैसे जल्दी से हो जाते हैं, हमें कैसे एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट हो जाना है, बाहरी जो हमारी गति है उससे हमें अपने में समेटना है, हमें अपनी इस रेडियस को रिड्यूस करना है, ये वाली बातें करके बहुत सुंदर ये चर्चा भी हुई। आपने बहुत अच्छा विषय प्रस्तुत किया, लेकिन तब भी AI के प्रयोग के कारण थोड़े से नंबर मुझे काटने पड़े हैं, इसलिए आप मुझे क्षमा करिएगा। और इस तरीके से आज की बहुत सुंदर गोष्ठी हम सभी के समक्ष जो हुई है, उसमें मैं इसमें सर्वश्रेष्ठ वक्ता की घोषणा कर देता हूं। तो आप में से यदि कोई बताना चाहे कौन हो सकते हैं, मैं ही बोल देता हूं। जो समय सार की टीकाओं पर और उसके प्रभाव पर बोल रहे थे, ऐसे भाई निवेश जी आज की गोष्ठी में अपने विषय के विस्तार के कारण और उसका पूरा एक जगह संधान करने के कारण वे बधाई के पात्र हैं। मुझे बहुत आनंद आया, आप सभी ने अवसर दिया कि आपके बीच मैं इस गोष्ठी में सम्मिलित हो पाऊँ, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। पूरे ज्ञान तीर्थ परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर वक्तव्य प्रदान करा आदरणीय भाई साहब ने, और आपको पता चल ही गया होगा कैसे वो एक न केवल अच्छे श्रोता अपितु निरीक्षक और वक्ता, ये सारे गुण उनके सामने हैं। और मैं निवेश जी से निवेदन करूंगा कि वो उनसे पुरस्कार प्राप्त कर लें। सभी एक बार करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत करें। और अब मैं आभार प्रदर्शन के लिए बुलाना चाहूँगा आदरणीय जन कुमार जी भाई साहब को, वह आएँ और आभार प्रदर्शन करें। समय बहुत अधिक हो गया है, आदरणीय भाई साहब का कल हम स्वागत करेंगे ही, और उनका और आप सभी विद्यार्थी और जो जिन वक्ताओं ने बहुत PPT वगैरह बना करके पूरी व्यवस्थित विधि के साथ उन्होंने सभी ने बहुत अच्छा विषय प्रस्तुत किया है, और वंशित ने संचालन किया है कि करा है? चलिए, सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार करतल ध्वनि से हम कार्यक्रम को पूर्ण करते हैं। बोले महावीर भगवान की जय हो। दोपहरकालीन कार्यक्रम सायंकाल